कलयुग में हनुमान जी सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है हनुमान चालीसा का पाठ। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में बहुत सी रचनाएं रची, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई वो है हनुमान चालीसा। मित्रों, क्या आप लोग जानते हो कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में की थी। वो उस समय जेल में बंद थे, वहीं जेल के अंदर ही उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी, जिसके बाद हनुमान जी की कृपा से वो जेल से मुक्त हो गए। ये घटना उस समय की है जब भारत पर विदेशी मुगल आक्रांता अकबर का राज्य था। उस समय तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करने के कारण और अपनी राम भक्ति के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। तुलसीदास जी के आशीर्वाद से कभी किसी अंधे को आंखें मिल गईं, उससे सब दिखने लगा, तो कभी कोई मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। एक बार एक महिला ने पूजा करके लौट रहे तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। आपने हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। इस बात का पता चलने पर तुलसीदास जी थोड़ा भी विचलित न हुए। वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें प्रभु राम जी पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी लोगों को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। तुलसीदास जी ने कभी अपने चमत्कारों का श्रेय नहीं लिया। वो यही कहते कि सब मेरे राम जी की कृपा है, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाले मेरे राम हैं। जब तुलसीदास जी के इन चमत्कारों की बात अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलवाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे चमत्कार करने को कहा। अकबर की बातें सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं हैं, केवल राम जी के भक्त हैं और हमारे राम जी की अपने भक्तों पर जो कृपा है वो एक साधारण राजा के दरबार का तमाशा नहीं बन सकती। अकबर इतना सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने उसी समय अपने सिपाहियों से कहा कि तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों में बांध लो। तुलसीदास जी इस पर थोड़ा भी विचलित ना हुए। वो राम नाम का जप करते रहे और जाप करते हुए वो कारागार चले गए। वहाँ जेल में रहकर उन्होंने भगवान के चरणों में आस्था बना कर रखी और वहीं रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी। कहते हैं कि 40 दिन तक हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया उन्होंने। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सभी अचंभित रह गए। अकबर खुद भी समझदार था और उसके मंत्रियों ने भी उसे समझाया कि ये सब किस कारण से हो रहा है। अकबर के मंत्रियों ने उसे समझाया कि आपने तुलसीदास जी को बंदी बनाया है, इसी कारण से ये हमला हो रहा है। अगर आप बंदरों के इस आक्रमण को रोकना चाहते हैं तो तुलसीदास जी को तुरंत मुक्त कर दीजिए। उसने उसी क्षण कारागार से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलिए प्रभु श्री हनुमान जी की सदा ही जय हो।